Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our book of math class 4. Dear student, we already completed our all chapter in previous classes, जहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 19 तक के सारे चैप्टर्स को देखा, एक्सरसाइज को सॉल्व किया और सारा नॉलेज ग्रेस अप कर लिया. आज हम स्टार्ट करेंगे लाइक चैप्टर, यू कैन से द चैप्टर 20 और वी कैन से द वर्कशीट. हम वर्कशीट को देखेंगे. वर्कशीट क्या होती है? जो भी हमारे सारे क्वेश्चंस है, जो हमारे पूरे चैप्टर्स है, कंप्लीट चैप्टर्स हैं, उनके रैंडमली क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे एंड ये देखेंगे कि हम इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमने जो नॉलेज लिया है अब तक उसको हम आउटपुट चेक करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ में, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5. तो चलो स्टार्ट करें. तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? यू कैन सी द क्वेश्चन इज हियर, फिल इन द ब्लैंक्स. सो देखिए यहाँ एक नंबर्स हमें दिया गया है, 3 डिजिट नंबर्स है. सो वी कैन डू द एक्सपेंड फॉर्म, we can write in words also and we can find the previous numbers and the next numbers also. तो हम कई सारी एक्टिविटीज इस नंबर से कर सकते हैं. तो चलिए हम एक्सपेंड फॉर्म वाली करते हैं. तो इन द नंबर यू कैन सी दिस इज द 3 डिजिट नंबर हैव द मैनी टाइप्स ऑफ प्लेसेस लाइक 1s प्लेसेस, 100 प्लेसेस, 10s प्लेसेस, देन 100 प्लेसेस. सो तीनों प्लेसेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में है 600 एड बाई 7 tens, मतलब the meaning of 7 tens have the capacity of 70. Okay, and at last you can see the 7 single unit or 7 ones. So we write the expand form. अब देखो expand form क्या कह रही है? I have 677. So that is the number. सो दिस इज द एक्सपेंड फॉर्म. ऐसे हम एक्सपेंड फॉर्म क्रिएट करते हैं. क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट नंबर की एक्सपेंड फॉर्म क्रिएट करें. 840. सो इन दिस नंबर वी कैन सी 1s, 10s, 100. हाउ मेनी 100 वी हैव देयर? वी हैव 800. सो इजीली वी राइट देयर 800. Add by 4 tens. 4 tens have the capacity of 40, and at last you have the single values or single unit have the power of 0. It means nothing. So the expand form is 800 add by 40 add by 0 is the expanded form of 840. Clear? चलो नेक्स्ट की बात करें. Another number is a 4 digit number and we know about the 4 digit. If we have the 4 digit number, then we can say we have created the 4 houses like 1s houses, 10s houses, 100 houses, and at last we should create the 1000 houses also. So यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे जो नंबर्स हैं 1s, 10s, 100, 1000. So how many thousand we have? 1. So 1000 add by 200. Okay, at last you can see the places of the tens places we have the nothing, so we can say in mathematics the power of nothing is as represent as 0, so we write there 0 also. And at last you can see the ones places there, we can see the 8, so 8 single units we have in our hand. Okay, so देखो ये expand form कैसे create हुई? 1000, 200, 0 tens and at last you can see single unit as 8. So ये हमारी expand form हुई. चलो इसके बाद में अगली expand form create करें. So हमारा नंबर है 4 digit का 1s, 10s, 100, 1000. How many thousand we have? 1. So we should write 1000 add by 900. Okay, add by 5 tens meaning 50, and at last we have nothing, it means 0 single unit, so we write there 0. So expand form 1000 add by 900 add by 50 add by 0. So ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ हमने क्या देखा कि कैसे हम एक्सपेंड फॉर्म क्रिएट करते हैं. एक्सपेंड फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें हाउसेस का पता होना चाहिए, उनके पावर्स का पता होना चाहिए. भाई देखो सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, आज 0 to 9 तक हम देख पाएंगे सिंगल नंबर्स को. उसके बाद में अगर 10 प्लेसेस पे जा रहे हो तो वैल्यूएशन कैसी हो रही है? 10 टाइम हो रही है. 100 प्लेसेस पे 100 टाइम हो रही है. 1000 प्लेसेस पे 1000 टाइम हो रही है. सो ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया. चलो इसके बाद में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट इन वर्ड्स. सो याद कर लो, राइट इन वर्ड्स में हमने क्या किया था? हमारे जो नंबर्स थे उन्हें हमने वर्ड्स में राइट किया था. तो चलो स्टार्ट करते हैं. 1s, 10s, 100. हाउ मेनी 100 वी हैव? देखो अगर आपको एक्सपेंड फॉर्म क्रिएट करना आ गया, नंबर को हम कहें एक्सपेंड करना आ गया ना, तो हम वर्ड्स में आसानी से लिख सकते हैं. और ये हमने चैप्टर में भी देखा था. 1s, 10s, 100 की हम बात कर रहे हैं. तो हाउ मेनी 100 वी हैव इन दिस नंबर? दैट आर 7. सो वी राइट देयर 700. 700 and after that 0 tens. So we not write, yeah, we should not write to the value of 0 tens places also, क्योंकि हम उसे write नहीं कर पाएंगे. Then we will move to our ones places. There are 8, so we can easily write that value. Wait, so final number is 708.
देखो 700, यस देयर इज 8, ओके। क्यों, टेंस का कहाँ गया, टेंस यहाँ पे नथिंग है, मतलब जीरो है, सो हमने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। एक्सपेंड फॉर्म में हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे जब वर्ड्स में हम राइट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें नीड नहीं होती उसकी, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 899 इज नंबर, 3 डिजिट नंबर। सो सबसे पहले स्टार्ट करो, 1 10 100, सो 899 इज आवर फाइनल नंबर, क्लियर। चलो इसके बाद में नेक्स्ट नंबर की बात करें, दैट इज 3 टाइम्स 6, सो व्हाट इज द नंबर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, 1 10 100, हाउ मेनी 100 वी हैव, 600, 666, ओके। सो देखो यहाँ अगर नंबर की बात कर रहे हो 600, 6 टेंस मीन्स कितना होगा, 60 हो गया, एंड 6 एट लास्ट, सो वी राइट देयर 6 एट 4। सो ऐसे हम एक्सपेंड फॉर्म को ऑब्जर्व करके उसका आइडेंटिफिकेशन करके और लास्ट में हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। चलो इसके बाद में हम नेक्स्ट नंबर की बात करें, दैट इज ए 4 डिजिट नंबर, एंड व्हाट इज द नंबर, नंबर हैव द पावर ऑफ 1000, लाइक वी कैन से 1 10 100 एंड 1000, वी हैव 1000, सो वी इजीली राइट देयर 1000, 1000 and 500 we have, and then we have 9 tens मतलब 90, and at last we have 9 single units, so we mention there 9 only. So that is the we can say words form of the number. So 1599 is our given number. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एंड इजीली हमने रिकॉल किया हमारे प्रीवियस नॉलेज को और इन्हें सॉल्व कर लिया। इसके बाद में हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3 से फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर सैम्बल, लाइक वी विल टॉक अबाउट द ग्रेटर देन, इक्वल साइन, लेस देन, लाइक दिस वे। तो याद करो जब हमने चैप्टर में लर्न किया था तो क्रोकोडाइल माउथ वाला फेस देखा था ना हमने। सो लाइक दिस वे हम ये कंपेयर करेंगे कि जो बोथ साइड्स जो नंबर्स दिए गए, चाहे वो वर्ड्स फॉर्म में हो चाहे हमारे फिगर्स फॉर्म में हो, उनका कंपेयर देखेंगे हम कि ये इक्वल हैं या ग्रेटर देन नंबर कौन सा है, स्मॉलर देन कौन सा है, वो सब हम मेंशन करने वाला है। तो देखो 347, ये नंबर कितना है भाई, 347 है, ओके। अनदर नंबर 743, कंपेयर कहाँ से करते हैं, कंपेयर देखो वंस प्लेसेस से स्टार्ट कर लो सबसे पहले, यहाँ हम सॉरी जो हमारा बिगर प्लेसेस है नंबर का वहाँ से स्टार्ट करो। और उससे भी पहले जब हमने चैप्टर देखा था तो आपको याद होगा हमने एक डिस्कस किया था अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट, जिस नंबर का डिजिट सबसे ज़्यादा है वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और अगर सेम डिजिट वाले नंबर है, अब यहाँ देखो 3 डिजिट नंबर है, इनका कंपेयर करना है तो बिगर प्लेसेस से स्टार्ट करो। और बिगर प्लेसेस 100 प्लेसेस है, यहाँ कितना 100 है भाई, 300, और वहाँ कितना 100 है, 700। बिगर नंबर कौन सा है, वो वाला है, इजीली पता कर लिया। सो हमें क्या करना है, देखो कंपेयर करना है। कंपेयर के बेसिक रूल क्या करें, सबसे पहले काउंट द डिजिट्स को काउंट कर लो, जिस नंबर का डिजिट ज़्यादा बड़ा है वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। चलो भाई सेम डिजिट आ गए, सो सेम डिजिट आ गए तो जो आपका बिग हाउसेज है वहाँ से स्टार्ट करो कंपेयर। देखो तो 100 हाउसेज था, हमने स्टार्ट किया, दोनों क्या आ गए, पता चल गया ना कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है। अगर दोनों सेम है तो हम नेक्स्ट हाउसेज पे जंप करेंगे, हम फिर हमारे टेंस हाउसेज के कंपेरिजन को देखेंगे, एंड एट लास्ट हम अगर वो भी सेम आ रहा है तो हमारा फिर लास्ट हाउसेज है जो वंस प्लेसेज है उसको कंपेयर कर लेंगे, और वो भी सेम आ रहा है तो नंबर फिर सेम ही है, वहाँ हम इक्वल साइन को यूज़ कर लेंगे। तो देखो अनदर नंबर है 509, सो वी मेंशन द नंबर 509। अनदर साइड यू कैन सी 905, सो दोनों नंबर 3 डिजिट का आ रहा है। अब कंपेयर देखो यहाँ कितना है 500 और वहाँ कितना है 900, सो ये नंबर बिगर नंबर है, क्लियर। चलो इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे 789 और यहाँ पे है 779, so we mention there 779. both numbers have the number of digit is same as 3 digit, so यहाँ भी 3 digit वहाँ भी 3 digit। अब देखो 100 प्लेसेस भी यहाँ कितना दिख रहा है 7, और वहाँ भी कितना दिख रहा है 7। चलो भाई ये तो इक्वल बात हुई। अब हम क्या करेंगे, टेंस प्लेसेस क्रॉस चेक करेंगे। सो टेंस प्लेसेस यहाँ 8 है और यहाँ पर हमारे पास में 7 है, सो बिगर कौन सा हुआ, ये वाला। वहीं स्टॉप हो जाओ, वहीं साइन पुट कर दो,
clear? Because we know 789 is the number greater than 779 number. Okay, इससे क्या है, ये ग्रेटर हो गया. अब यहाँ देखो 848 we should mention there 848. बोथ नंबर आर सेम, पहले ही पता चल रहा है, फिर भी कंपेयर करके देखो. 3 डिजिट 800 टेंस की कंपेरिजन क्या कह रही है, आई हैव 4 टेंस, there is also 4 tens, and at last you can see 8 single unit. Another number you can check, there are also 8 single unit. So both are same, all numbers, all digits are same, so we can easily put the equal sign between all those numbers. इन दोनों नंबर्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, इक्वल साइन पुट करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर कैसे हैं, सेम आ रहा है. यहाँ देखो 952 is given number, 952 is given number, you can see 957. so comparison कह रहा है कि 3 digit नंबर है, बोथ दोनों नंबर कैसे हैं, 3 डिजिट नंबर है. वी हैव 900, यस आई आल्सो हैव 900. वी हैव 5 टेंस, आई एम आल्सो हैव 5 टेंस. आई हैव 2 सिंगल यूनिट, आई हैव 7 सिंगल यूनिट. सो दिस इज द ग्रेटर नंबर. ओके, ये वाला नंबर कैसा हो गया, ग्रेटर नंबर. 605 इज द गिवन नंबर, 605 वी शुड मेंशन देयर. एंड अनदर साइड यू कैन चेक द 506. So we can check the both number have 3 digit in their hand, and you can check the 100 places value is different. In the first number you can check there is 600, in another number you can check there is 500. So 600 is the greater than the 500, so we can easily put the sign of this. सो ऐसे कंपेरिजन करते हैं. चैप्टर में हमने अच्छे से लर्न कर लिया था, अब हम इसे रिवाइज कर रहे हैं थ्रू द क्वेश्चन. तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐड थ्रू एकाधिकेन पूर्वेन. सो वैदिक गणित जब हमने रीड आउट किया था, वैदिक गणित या वैदिक मैथा वाला जो चैप्टर हमने देखा था, वहाँ हमने ये देखा था कि एकाधिकेन क्या होता है, परम मित्र अंक क्या है, एका न्यूनेन क्या है, और वहाँ पे हम ये देख पा रहे थे, इनको लेकर के हम मैथ्स के जो ऑपरेशन हैं लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन वो बड़े ईजी कर पा रहे थे, चाहे वो हमारे कैरी ओवर वाले हो, ये सबको हमने अच्छे से किया था. तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है वहीं से बेस किया गया है. तो देखो क्या कह रहा है, ऐड थ्रू द एकाधिकेन पूर्वेन. रिकॉल करो एकाधिकेन पूर्वेन क्या है, जो प्रीवियस नंबर है, प्रीवियस डिजिट है, उसके अपर साइड हमें डॉट देखने को मिलेगी, और वो डॉट क्या कहेगी, आई एम द ऐड 1, मैं क्या हूँ, ऐड 1 हूँ. ठीक है, अपर साइड मूव कर रही है तो ऐड 1 है, डाउन साइड मूव कर रही है देन वी कैन इजीली से सबट्रैक्ट 1 करना है. तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1s प्लेसेस से और फिर आएंगे 10s प्लेसेस पे. सो 1s प्लेसेस हैव द पावर ऑफ 7 इन फर्स्ट नंबर एंड 4 इज द अनदर नंबर. सो वी कैन इजीली से वी शुड ट्राई टू फाइंड द सम 7 ऐड बाई 4. सो 7 ऐड बाई 4 जब हमने किया तो क्या हो रहा है भाई, ये हो गया 11. 11 इज अ 2 डिजिट नंबर, सो वी कांट राइट द होल नंबर देयर बिकॉज द बॉक्स हैव द ओनली कैपेसिटी ऑफ 1 डिजिट. सो इजीली वी शुड मेंशन देयर 1. अब ये कहाँ जाने वाला है, ये एज ए कैरी ओवर इन द सिंपल वाला जो हमारे एडिशन होता था कैरी ओवर चला जाता था. यहाँ क्या करेगा, ये डाउन वाला जो नंबर है वहाँ जाके एज ए एकाधिकेन बैठ जाएगा भाई, यानी अपर साइड डॉट शो हो जाएगी हमें. अब हम अगला नंबर चेक कर लेते हैं. 10s प्लेसेस की वैल्यू 8 ऐड बाई 4 12 एंड 1 इज एज एकाधिकेन पूर्वेन. सो कितना हुआ 13. सो इजीली वी मेंशन देयर 3rd. दैट इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर हो गया. चलो इसके बाद में नेक्स्ट की बात कर लें. वी हैव द नंबर 76 ऐड बाई 45 थ्रू द एकाधिकेन पूर्वेन. सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द 1s प्लेसेस. वी हैव द पावर ऑफ 1s प्लेसेस एज 6 and 5. वी फाइंड द सम ऑफ 6 ऐड बाई 5, देन वी फाइंड द नंबर इज एज 11. 11 number is a 2 digit number, so we can't write the whole number there, so we only write there only 1 digit, that is our 1, and another one goes as the एकाधिकेन पूर्वेन डॉट सिंबल. चला गया. अब देखो 7 में हमने 4 को ऐड किया, 10s प्लेसेस की बात कर रहे हैं, 11 क्रिएट हो रहा है, 1 कहाँ से मिलेगा, एकाधिकेन कह रहा है, तो 1 हो गया, ये टोटल नंबर हो गया 12, तो वी मेंशन देयर 12. So this is our final answer. After that we should try to another question. So you can see the numbers. Numbers is 68 add by 17. अगर हम बात करें यहाँ पे 1s प्लेसेस की तो वहाँ हमें वैल्यूज़ क्या शो हो रही हैं डियर स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं वैल्यूज़ हैं 8 ऐड बाई 7. सो 8 and 7 को जब हमने ऐड किया तो ये दोनों नंबर कंबाइंड करके निकल रहे हैं 15. 15 is a 2 digit number, so we can't write the whole number, we only write the single digit there, that is our 5. And 1 is Gauss's carryover in the simple add, but here यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एज ए एकाधिकेन शो करेंगे. सो ये हमने एकाधिकेन में शो कर दिया. अब देखो 6 ऐड बाई 1 7, एकाधिकेन लेना है, 8 हो गया, सो नंबर को मेंशन करो, 85 हमारा आंसर निकल करके आएगा.
क्लियर। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। इन द नेक्स्ट एग्जांपल और क्वेश्चन यू कैन सी द थ्री नंबर्स वी हैव टू डिजिट्स के। तो देखो 6 ऐड बाई 8 कितना हुआ 14, देन वी विल ट्राई टू ऐड 3, देन द नंबर गोज एज 17। क्लियर। अब 17 की बात कर रहे हैं, 7 को मेंशन कर दो, 1 को एज ए एकाधिकेन ले चलो। अब देखो 1 2 3 और एकाधिकेन करना है 4, सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये सबसे इजी प्रोसीजर होता है, एकाधिकेन इजी प्रोसीजर होता है। हमें परम मित्र अंक की नीड कहाँ पड़ने वाली है, वी विल टॉक अबाउट द परम मित्र अंक। व्हाट इज द परम मित्र अंक, चलो इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं एडिशन का, जब वहाँ पे हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीड पड़ने वाली है हमें। इसके बाद में देखो नेक्स्ट नंबर है 43 ऐड बाई 28 ऐड बाई 31। सो यहाँ पे देखो वंस प्लेसेस में क्या है 8 ऐड बाई 3 ऐड बाई 1, सो टोटल अमाउंट गोज इज 12, वी शुड राइट ओनली 2 एंड 1 इज एकाधिकेन एंड 4 आफ्टर 2 मोर 6 देन 3 मोर 9 एंड 1 इज एज एकाधिकेन, so number goes as 10, so final amount is 102 after adding those all numbers together. At last you can see the another example or numerical, that is 66 add by 19 add by 29. so यहाँ पे ones places में देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इजीली देखना। 9 add by 9 कितना हुआ 18 and 6 more 24 is a 2 digit number, so we can write only 4 there. ये वाली बात फिनिश हुई, ठीक है। अब ये 2 रह गया, 2 क्या करें, मैं एकाधिकेन 2 टाइम हूँ भाई, कैसे जाऊँगा 2 डिजिट को ले लूँगा, 1 एकाधिकेन अनदर एकाधिकेन आ गया हमारा, इजीली हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं। 6 के आफ्टर 2 मोर 8, 1 मोर 9 10 11, so we can write here 11 the final amount, so that is our final answer. So dear student, this was the activity through which we can find our previous knowledge of एकाधिकेन पूर्वेन, जहाँ हमें ये पता होता है कि जो प्रीवियस डिजिट्स होती हैं, यानी जिस डिजिट से हम वर्क स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेक्स्ट वाला जो डिजिट है वहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐड 1 होता है, यानी कि एकाधिकेन पूर्वेन वाला प्रोसीजर फॉलो होता है। तो चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। द क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूनेन पूर्वेन। सो न्यूनेन मतलब डाउन साइड मूव करना है। इन शॉर्ट वी कैन से वी शुड ट्राई टू फाइंड द सक्सेसर और प्री सक्सेसर नंबर है यार। यहाँ पे हम प्री सक्सेसर एंड सक्सेसर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम न्यूनेन पूर्वेन की बात कर रहे हैं इन वैदिक मैथ, तो वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि परम मित्र अंक हमारे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। देखो परम मित्र अंक क्या होते हैं, जब 2 नंबर से 2 जो डिजिट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन, उनका सम क्रिएट करता है 10 को, 10 बन जाते हैं वो दोनों डिजिट ऐड करके, तो हम कहते हैं ये दोनों डिजिट आपस में क्या है परम मित्र हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 7, अगर हमने 3 ऐड किया कितना हो गया भाई 10 हो गया। अब ये क्या है 7 का परम मित्र अंक कौन है, इसका 3 है। अगर वी विल टॉक अबाउट द 4, इसमें हमने 6 को ऐड किया तो ये दोनों 10 बन गए, तो 4 का परम मित्र अंक का कौन सा है भाई, वो है 6। सो ये परम मित्र अंक अब सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर में थ्रू द वैदिक मैथ की जब हम बात करेंगे तो हमारे काम आने वाला है। देखो कैसे आएगा, सीरियसली इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करने वाले हैं हमारे वंस प्लेसेस की और टेंस प्लेसेस की, चाहे हमारा सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, हमें लोअर क्लास से स्टार्ट करना होता है, ये बात आपको बेसिक में अच्छे से पता है। तो देखो 4 में से 2 को लेस कर सकते हैं भाई, बहुत ईजी है। 4 फिंगर ओपन किया, 1 2 फिंगर क्लोज की, रिमेनिंग नंबर 2 रह गया, सो ईजिली मेंशन कर दिया भाई 2 कर दिया 2। अब आगे देखो 3 में से हमने 1 को लेस कर दिया, 2 आ गया सीधा सीधा ही। सो ये तो यहाँ हमें ना नीड पड़ी परम मित्र अंक की, ये तो सीधा सीधा हो गया। अब हम देखेंगे कि जो एक न्यूनेन पूर्वेन की अगर हम बात कर रहे हैं, न्यूनेन पूर्वेन की नीड कहाँ पड़ती है वो देख लीजिए। अभी भी हमें पड़ेगी क्या नीड, नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन इजी बनाया हुआ है। 6 में से हमने 3 को लेस किया, ये इजीली 3 आ गया भाई। 6 में से 5 को किया 1 आ गया, तो यहाँ भी हमें नीड नहीं पड़ी परम मित्र की, नहीं पड़ रही। चलो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो अब देखो अब आ रहा है परम मित्र अंक निकल करके, क्या कह रहा है, आई एम 6, 9 को लेस करो, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करने वाले हैं कि जो हमारा 6 है ये 9 है। चलो अब देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार 6 और 9 की। जब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 6 क्या कह रहा है भाई, मैं तो स्मॉलर हूँ, मैं तो आपसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो अब अगर हम बेसिक की बात करते तो क्या होता, ये नेबर के पास जाता, वहाँ से बोरोज कर लेता, ऐसा कुछ ही करने वाले थे हम। तो ये बोरो कर लेता तो हमारे पास में आंसर निकल करके ईजीली आ जाता, ठीक है। बट यहाँ क्या होता है देखो, तो देखो
यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जब न्यूनेन पूर्वेन वाला मेथड की, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा लास्ट डिजिट है वो क्या है 9 है। अब 9 का परम मित्र अंक कौन सा होगा भाई, 9 को बनना है 10, अब उसको क्या चाहिए 1 चाहिए, तो इसका परम मित्र अंक 1 है। अब हम इस 1 को अगर ऐड कर दें 6 में तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 7 हो जाता है, जो हमारा आंसर होगा। यानी कि जो हम कहें कि लोअर डिवीज़न है या लोअर डिजिट है उसके परम मित्र अंक को फाइंड करते हैं, फिर उसे हम अपर डिवीज़न में ऐड करके फाइंड कर लेते हैं आंसर। ये वाला बेसिक्स क्लियर हुआ। अब हमने ये प्रोसीजर किया तो जो हमारा न्यूनेन पूर्वेन है यानी प्रीवियस डिजिट है उसके डाउन साइड हमें डेसिमल देना पड़ेगा। वो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमने क्या करना है, अब न्यूनेन पूर्वेन करना है, यानी फर्स्ट वाले इससे पहले वाले प्रीवियस वाले डिजिट को न्यूनेन करना है, सब्ट्रैक्ट 1 करना है। अब यहाँ पे कितना है भाई 8 है, ये कितना बन गया 7 बन गया क्योंकि -1 करना पड़ेगा। अब 7 में से हमने 3 को लेस कर दिया 4 आ गया। ये मेथड होता है हमारा न्यूनेन पूर्वेन का। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी आल्सो, देखो जैसे 8 में से हम 4 इजीली कर सकते हैं, 4 हमारा रिमेन रह गया। 5 में से हमने 2 को किया 3 रिमेन रह गया। 6 में से 4 को किया 2 रिमेन रह गया। सो ये हमारा आंसर आ गया आंसर। ये तो सीधा सीधा था, यहाँ हमें कहीं भी परम मित्र अंक की नीड नहीं हुई। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। इन दिस नंबर यू कैन सी 3 डिजिट नंबर। सो वंस प्लेसेस क्या कह रहा है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, कर देंगे भाई, इजी हुआ। 2 का आ गया हमारे पास में। अब यहाँ देखो 2 में से हमें 6 को लेस करना है। 2 में से क्या करना है 6 को लेस करना है, नॉट पॉसिबल है ना। तो डाउन साइड नंबर कौन सा है 6 है, उसका परम मित्र अंक कौन होगा 7 8 9 10, इट मीन्स 4 होगा। सो हम 4 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 2 में 4 ऐड किया कितना आया 6, हम आंसर मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे न्यूनेन पूर्वेन प्रोसीजर करेंगे। तो अब ये 6 नहीं रहेगा, ये क्या हो गया भाई 5 हो गया। 5 में से हम 3 को लेस करेंगे 2 हमारा आंसर होगा। दैट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, चलो लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, हेयर यू कैन सी 3 डिजिट नंबर्स। सो सबसे पहले वंस प्लेसेस कह रहा है, 7 में से 5 को लेस करो भाई, ये लो भाई 2 ले लो। ठीक है, आ गया 2। इसके बाद में हम देख रहे हैं ये रहा हमारा 3 में से 7 लेस नहीं होगा, तो क्या करने वाला है 7 का परम मित्र अंक हम फाइंड करेंगे, वो होगा 3 में 3 को ऐड किया कितना आया 6 आ गया। ठीक है, यहाँ डाउन साइड न्यूनेन करेंगे, अब ये 9 नहीं रहा 8 रह गया, और 8 में से 6 को लेस किया 2 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द पार्ट 1. There we will try to recall our previous knowledge, like we will understand about the number system, we will try to understand about the compare of the numbers, we will try to about the expanded form of the number, and we should try to about the Vedic method like Ekadhiken Purven or Eka Nunen also, through which we can try to solve our many types of operations like subtraction of the numbers, addition of the numbers in this part. And I hope जो सारे क्वेश्चंस थे वो आपसे easily solve हो गए होंगे और आपने अच्छे से enjoy की होगी क्लास को. So dear students, keep watching, keep learning. See you soon in next class. Thank you.